हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 7.1 में डिस्टेंस फार्मूला, 7.2 में हम लोग सेक्शन फार्मूला और 7.3 में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। मैंने तीनों एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 7.4 का जो ऑप्शनल है, जो बेस्ड ऑन चैप्टर 7.1, 7.2 एंड 7.3, उसके एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम सीधे बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका चैप्टर 7.4 ऑप्शनल का क्या है? डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। जहाँ पे दो पॉइंट्स गिवन है A एंड B, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 - 2 और B का जो कोऑर्डिनेट्स क्या है 3, 7 है। हमें फाइंड करना है, एक रेशियो फाइंड करना है जब कोई लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है A लाइन इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो आएगा उसको जब इंटरसेक्ट करता है। अब सपोज करिए हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट्स A और यहाँ हमने ले लिया पॉइंट्स B। अब जो A का कोऑर्डिनेट्स है क्या है, यहाँ पे 2 - 2 है और हमारा B का जो कोऑर्डिनेट्स है 3 और 7 है। अब हमने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने मिला दिया। अब सपोज करिए कोई एक लाइन ऐसे इसको डिवाइड कर रही है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0। अब यहाँ पे जो डिवाइड्स वाला पॉइंट है ये है आपका P, जिसको हमने एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लेट द पॉइंट P इज द इंटरसेक्ट पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे जो पॉइंट P है या सीधे P लिखिए, लेट द P इज द इंटरसेक्ट पॉइंट विच द कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ हमने मान लिया x1 और y1। इसका जो कोऑर्डिनेट्स है हमने मान लिया कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। क्लियर? अगर ये x1 y1 कोऑर्डिनेट्स है तो ये x1 y1 ये किस पे लाइज कर रहा है? 2x + y - 4 पे लाइज कर रहा है। तो ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। मतलब अगर x1 y1 पॉइंट आपका जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये इसके लिए भी है, इस पे भी लाइज कर रहा है, और जो आपका ये लाइन इक्वेशन जो पहले से दिया गया है 2x + y - 4 ये इस पे भी लाइज कर रहा है। मीन्स ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा और जो ये लाइन है इस लाइन को भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि जो ये लाइन सेगमेंट, जो लाइन इक्वेशन है 2x + y - 4, इसको k/1 में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। सपोज करिए इसका जो रेशियो है k मीन्स AP डिवाइड बाई PB इक्वल टू क्या है? k/1। तो यहाँ पे क्या है? रेशियो क्या है? k/1 का रेशियो है। अब हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करना है। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या है? आपका x1 और y1। x1 इक्वल टू क्या हो जाता? हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सेक्शन फार्मूला। x इक्वल टू होता है m1x2 + m2x1 डिवाइड बाई m1 + m2 एंड y इक्वल टू m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2। यहाँ पे m1 इक्वल टू क्या? m1 इक्वल टू k है एंड m2 इक्वल टू क्या है? 1 है, ठीक है। अब m1 इक्वल टू k एंड m2 इक्वल टू 1 एंड x1 x2 क्या है? यहाँ पे 2 - 2। 2 - 2 क्या है? ये सपोज करिए x1 है, y1 है एंड यहाँ क्या 3, 7 है, क्या x2 y2 है। यहाँ पे पॉइंट A और जो पॉइंट B है, पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 का है और यहाँ पे जो पॉइंट B है x2 y2 है, ठीक है ना। यहाँ पे जो x1 की जो वैल्यू है यहाँ पे इसकी निकालना है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन पे आप रख देंगे तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1x2। m1 क्या? k × x2। तो क्या हो जाएगा? k × 3। तो इसको सीधे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? 3k
ठीक है ना, m1x2, तो क्या हो जाएगा k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा k प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका कोऑर्डिनेट्स x1 और इसका y1, तो x1 का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे x1 की क्या है m1x2, x2 का काम कौन करेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, x1 कौन हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे k इंटू 7 यानी m1y2, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7k प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू y1, तो क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7k, जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको x1 की वैल्यू फाइंड हो गई, जो यहाँ पे दिया गया कोऑर्डिनेट्स है, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 एंड y1 इक्वल टू हो जाएगा 7k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि x1 y1 जो पॉइंट है ये 2x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इस लाइन इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। मीन्स x1 y1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा, पॉइंट P lies on line equation 2x plus y minus 4 is equal to 0. So x1 y1 coordinates of P satisfied the line equation. ओके, तो अब हमारा जो x1 y1 जो पॉइंट है ये सेटिस्फाइड करेगा किसके, इस लाइन इक्वेशन को। तो यहाँ अगर x1 y1 की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 2x1 प्लस y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो x1 y1 है इस एबी लाइन के भी ऊपर है और आपका जो लाइन इक्वेशन 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0 इस पे भी है। तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 इसी लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो x1 और y1 की जो वैल्यू है इस लाइन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मीन्स x की जगह अगर x1 पुट करें, y की जगह y1 पुट करें तो भी इक्वेशन का सेटिस्फाइड करेगा। मीन्स 2x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4 या 2x1 प्लस y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, 2x1 प्लस y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x1 and y1 in line equation, ठीक है। अब यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 एंड y1 की वैल्यू 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ की वैल्यू क्या था, मिट गया 3k प्लस 2, ठीक है। 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1, 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या था इक्वेशन 2x1 प्लस y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x1 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 और प्लस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7k माइनस 2 अपान k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू मैंने x1 y1 की पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1 यहाँ भी, k प्लस 1 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3k प्लस 2 प्लस 7k माइनस 2, यहाँ पे इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा
और अब k प्लस वन क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इस डिनोमिनेटर से हम बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4k प्लस वन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6k प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस 7k माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k प्लस 4। यहाँ पे कर ले तो क्या हो जाएगा, इसको बल्कि ऐसे कर लीजिए, यहाँ माइनस टी लगा, या इक्वल टू 0 रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -4k, यहाँ भी क्या हो जाएगा -4। ओके, यहाँ पे जब k प्लस वन डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे 0 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और k प्लस वन का जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -4k माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको अगेन सॉल्व करें, 7k 6k कितना हो जाएगा 13k माइनस 4k क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9k। ठीक है, यहाँ 9 क्या हो जाएगा +4, अब यहाँ पे क्या है -2 -4 प्लस 4 क्या होगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो 9 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 9 के इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 9। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है डिटरमाइन द रेशियो, हमको रेशियो फाइंड करना है कि किस रेशियो में। तो यहाँ पे रेशियो क्या AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू क्या था K अपॉन 1। यहाँ K के वैल्यू रखते तो क्या हो जाएगा AP अपॉन PB इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 9, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन 9 ही रहेगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन गया 2:9। यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा 2:9। यहाँ पे जो रेशियो हो गया 2:9, तो हमें यही रेशियो फाइंड करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट xy 1 2 जिसके कोऑर्डिनेट्स xy है 1 2 एंड 7 0 कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमारा x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा ये हमको फाइंड करना है। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमने पढ़ा है अगर तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो एरिया बिटवीन द 3 पॉइंट्स इज 0। यहाँ पे क्या होगा एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इन 3 पॉइंट्स के बीच में एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर ये ट्राइंगल शो करते तो इनका एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। लेकिन अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना, अगर ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स वाई हो गया, ये 1 2 एंड 7 0। यहाँ पे जो एक्स वाई जस्ट लाइक x1 y1 है, 1 2 आपका x2 y2 है एंड 7 0 x3 y3 है। ठीक है ना, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ x1 की जगह क्या हो जाएगा x, अब क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 क्या हो जाएगा 2 माइनस 0। ठीक है, प्लस x2 क्या है 1, अब y3 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 0 माइनस y, देन क्या हो जाएगा 7 y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा एरिया आपका 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 7y माइनस 40। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वल टू हाफ 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा
यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, x और y में रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ x y में रिलेशन क्या हो गया, हमारा रिलेशन यही हो गया, x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 6 माइनस 6 इसका कोऑर्डिनेट्स है, 3 माइनस 7 एंड 3 3। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें पे यहाँ पे सेंटर फाइंड करना है। यहाँ पे सेंटर फाइंड करने का मीन्स सेंटर का हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है ना। हमारा कोई अब सपोज करिए एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, इस पे 3 पॉइंट्स हैं, सपोज करिए 1 2 3 पॉइंट्स कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे इसका पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स है 6 माइनस 6, इसको सपोज करिए ए है। हमारा जो बी पॉइंट है ए आपका 3 माइनस 7 है, एंड जो हमारा सी पॉइंट है आपका 3 3 है, ठीक है ना। अब सेंटर सपोज करिए यहाँ पे क्या है, ओ है। हमारा क्या है, लेट द पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारा जो सर्कल है इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है ना। हमें इसका क्या निकालना, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। हमने यहाँ पे कर लिया सर्कल एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा एक्स वाई। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है क्या है, हमें एक्स वाई, ठीक है। अगर ये सर्कल है और सेंटर है तो हमारा सेंटर से क्या होगा, हमने ज्वाइन कर लिया ओ ए, हमने ज्वाइन कर लिया ओ बी और ज्वाइन कर लिया ओ सी, ठीक है ना। ये हमारा ओ ए क्या है, ओ ए ओ सी एंड ओ बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये हमारा रेडियस है, ओ ए क्या हमारा रेडियस है, ओ सी क्या हमारा रेडियस है, ओ बी क्या हमारा रेडियस है। तो अगर ये रेडियस है तो क्या होगा, ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी। ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारा इस सर्कल का क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब हमको अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब सपोज करिए OB, तो यहाँ पे क्या हमारा फार्मूला ये, अब यहाँ पे OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू हो जाएगा रूट में हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 7। तो y माइनस 7 का क्या हो जाएगा, ये प्लस 7 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरह OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरह OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। हमको OB फाउंड हो गया, OC फाउंड हो गया, OA फाउंड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम OA इक्वल टू OB अगर कर लें तो लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, OA का होल स्क्वायर इक्वल टू OB का होल स्क्वायर होगा। अगर OA इक्वल टू OB है तो OA का होल स्क्वायर इक्वल टू OB का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम OA का होल स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अंडर रूट जो है क्या था, हट जाएगा यहाँ से। तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 6 का
होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 6 का हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस 2ab क्या हो जाएगा माइनस 12x। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। क्लियर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है इक्वल टू उधर भी एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जब इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है माइनस 12x है, यहाँ पे क्या है माइनस 6x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं माइनस 12x और जब ये माइनस 6x इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस 6x। यहाँ पे देखिए 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 72 और क्या है प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं प्लस 12y। अब यहाँ पे क्या है इधर जब आएगा तो माइनस 14y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे 9 कितना हो जाएगा 58, 49 प्लस 9 58 और माइनस क्या हो जाएगा 36 और 36 माइनस 72, ठीक है ना। अब इसको एक जगह करेक्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 40 क्या हो जाएगा माइनस 40, ठीक है। तो अब इसको और सॉल्व कर लें, इसमें 2 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर लें माइनस 2 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन क्या होगा रिमूव हो जाएगा। अगर माइनस 2 से डिवाइड कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस y हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। हमारा एक इक्वेशन फाइंड हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको हमने कर लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इस इक्वेशन फर्स्ट को अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्या इक्वेशन मिला 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। किसके किसके बीच में था, OA और OB के बीच में, OA और OB के बीच में। अब हम ले लेते हैं OA और OC के बीच में भी इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। या हम ले लेते हैं OB और OC के बीच में भी इक्वेशन ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो पे एक इक्वेशन और ले लेते हैं ताकि दो इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमारा ये लीनियर फॉर्म का इक्वेशन है, दोनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट लेते हैं, OB और OC। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसका इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। इसको हम अब यहाँ पे OB और OC को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि OB इक्वल टू OC क्या है हमारा OB, ये हमारा पॉइंट B था। OB इक्वल टू OC क्या हमारा रेडियस है, तो OB इक्वल टू OC दें क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। अब OB का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या होगा OB स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं क्या हो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। हमारा क्या हो जाएगा OB का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा OC का स्क्वायर। OC का स्क्वायर क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल के बाद अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर इक्वल साइड से पहले लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, बट माइनस लगाते तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि x माइनस 3 का होल स्क्वायर और फिर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर ये a है माइनस है तो क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारा टर्म्स क्या बचा, y प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पे अगर हम माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 प्लस 14y माइनस y स्क्वायर माइनस 9 क्या हो जाएगा ये प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 14y प्लस 6y कितना हो जाएगा हमारा 20y। अब यहाँ पे 49 माइनस 9 कितना हो जाएगा प्लस 40 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 20y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 40, जो 40 प्लस है इक्वल साइन के राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 40 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2। यहाँ y की वैल्यू क्या फाइंड हो गई हमें माइनस 2। हमारा इक्वेशन क्या था, हमारा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन था 3x प्लस वाई इक्वल टू 7। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 7। y की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो यहाँ y की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस 2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अगेन 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 जब राइट साइड होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 9, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या हो गई माइनस 2। हमारा x एंड y क्या था, हमारा x y कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर पॉइंट O। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सेंटर हमारा हो गया 3 और माइनस 2 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमारा यही हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द टू अपोजिट वर्टिक्स ऑफ ए स्क्वायर आर -1 2 जिसका कोऑर्डिनेट्स -1 2 है एंड 3 2 गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिक्स। ठीक है ना, हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं लेट द स्क्वायर ABCD वेयर, यहाँ पे स्क्वायर क्या है, अब यहाँ पे आप ड्रा कर लेते हैं। सपोज करिए A B C एंड D आपका क्या है स्क्वायर है। यहाँ पे अपोजिट वर्टिक्स का मतलब क्या है, अगर A का हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उसके बाद अपोजिट इसका क्या होगा C। तो A का कोऑर्डिनेट सपोज करिए क्या है -1 2 है और हमारा C का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा 3 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, लेट द स्क्वायर ABCD वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B XY एंड C X1 Y1। हमने यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड V का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है और B का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। ठीक है ना, हमारे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट A और C का गिवन है और B और C को हमें फाइंड करना है। हमने अज्यूम कर लिया कि इसका जो कोऑर्डिनेट्स है XY है और इसका हमने मान लिया X1 और Y1 है। क्लियर है, हमने यहाँ पे लेट द स्क्वायर ABCD वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B XY, यहाँ पे कॉमा है XY एंड X1 Y1। ठीक है ना, यहाँ पे C, हमको इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में यही है कि हमको B और C का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो B का कोऑर्डिनेट्स है XY है
एंड देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी x1 y1 है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम AC को ज्वाइन करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका डाइगोनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम BC को भी BD को भी ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइगोनल हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि स्क्वायर में जो डाइगोनल होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, अगर ये पॉइंट को अगर हम डिनोट कर दें कि हमारा पॉइंट क्या है, O है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल साइड्स, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल साइड्स होता है। तो AD इक्वल टू DC इक्वल टू CB इक्वल टू AB, हमारा जो चारों साइड्स का होंगे इक्वल होंगे, और जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट जो O है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू OB। ठीक है ना, हमारा AB क्या होगा, इक्वल होगा, हमारा OD इक्वल टू OB एंड OA इक्वल टू OC, ये चारों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर में हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमारा AB इक्वल टू BC है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए भी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट x माइनस 1, क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए भी इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। देन BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा AB और BC क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से ये फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हम लेते हैं प्रॉपर्टीज, इसको कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। अब AB इक्वल टू क्या है हमारा, AB इक्वल टू BC है, हमारा क्या है, साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है, AB इक्वल टू BC। तो देन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू है, अगर AB इक्वल टू BC है तो हम लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। क्लियर है, अगर AB इक्वल टू BC तो AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। अगर AB का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रूट में है क्या हो जाएगा, रूट आपका अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ AB स्क्वायर की जगह क्या क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगेन लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर है, तो BC स्क्वायर क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल के इस साइड भी है और इक्वल के इस साइड में, जब इसको हम लेफ्ट साइड लाते तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव टर्म्स हो जाता है, ये निगेटिव टर्म्स है, इसी के इक्वल यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल के दोनों साइड है तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कर दे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर इक्वल के उस साइड इधर भी है, हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 माइनस 6x को जब इक्वल के लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6x हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस 9 है, अब जब प्लस 1 को जब राइट साइड सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8x इक्वल टू 8, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई,
1। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 1, हमको ये फाइंड हो गया। अब हम आते हैं y की वैल्यू कैसे फाइंड होगा। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम AC निकालेंगे। AC क्या है? इसका डायगोनल है। AC क्या हो जाएगा? यहाँ पे AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16। ठीक है ना? तो 16 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। मीन्स क्या हो गया इसका? अंडर रूट 16 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना? प्लस माइनस 4 होगा, लेकिन लेंथ में क्या होता है? हम निगेटिव साइन को नहीं लेते। यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC हमारा 4 हो गया। हमको AC पता हो गया। अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या? पाइथागोरस का। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे AB इक्वल टू क्या था? AB इक्वल टू हमारा था ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या था? हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? इसको हम सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे हमको पहले से x की वैल्यू फाइंड है, x इक्वल टू 1। अभी यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ x माइनस 3 यानी 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ऐसे लिख देते हैं माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? y माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था? AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ AC इक्वल टू 4 है, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। यहाँ इक्वल टू क्या हो गया? 60। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 60। यहाँ प्लस 4 क्या हो जाएगा? प्लस 8। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर है? यहाँ 4 प्लस 4 8 को जब हम राइट साइड सेंड करेंगे तो माइनस 8, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। ठीक है ना? हमारा इक्वेशन क्या बन गया? हमारा बन गया 2 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा? अगेन लिख सकते हैं y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। इसको ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4। अगेन लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ प्लस 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0। तो y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या लिख सकते हैं? y माइनस 4 इक्वल टू 0। y इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है। 0 कब होगा? या तो हमारा a टर्म्स 0 हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, या तो y इक्वल टू 0 हो तो क्या हो जाएगा? इफ y इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इक्वल टू 0।
अगर y माइनस 4 इजकल टू 0 होगा तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो y इजकल टू 0 एंड y इजकल टू 4, यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे y की दो वैल्यू होगी, ठीक है ना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वहाँ पे उस वेरिएबल्स की दो वैल्यू होती है, तो यहाँ y की दो वैल्यू मिल गई। एक वैल्यू क्या होगा y इजकल टू 0 हो गया और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा y इजकल टू 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इजकल टू 0 r 4, ठीक है ना। यहाँ y की हमें दो वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो गया या तो 1 0 होगा, r क्या होगा या तो 1 4 होगा। x की तो एक ही वैल्यू है बट y की क्या है दो वैल्यू, ठीक है। अब हम आते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें अब d का भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अब हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ये सेंटर पॉइंट है ए और सी का जो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या हमारा ओ है, तो हमारा जो ओ है क्या है ये मिड पॉइंट है वाई तो ओ ए इजकल टू ओ सी। यहाँ पे क्या है ओ ए इजकल टू ओ सी। यहाँ पे रेशियो क्या है 1:1 का रेशियो, यानी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ। यहाँ पे जो पॉइंट ओ है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं -1 x1 प्लस x2। इसका क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। हमारा जो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका अगर मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2 एंड y1 प्लस y2 अपान 2। अब यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x1 y1 समझिए, इसको x2 y2 समझिए। अब अप्लाइंग द फार्मूला करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 यानी -1 प्लस 3 अपान 2। पहला हो जाएगा -1 प्लस 3 अपान 2 और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 अपान 2। अगर इसको सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 2 अपान 2 यानी मीन्स 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4, इसका मतलब 2। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होगा क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 2 हो गया, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल गया ओ का, यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ क्या हमारा 1 2 है, ठीक है ना। अगर हम बी डी की बात करें, यहाँ पे हमारा x1 और y1 मैंने लेट किया था, अज्यूम किया था। अब अगर हम बी डी की बात करें तो यहाँ पे जो ओ जो पॉइंट होगा ए ओ बी इजकल टू ओ डी भी है, ओ बी इजकल टू ओ डी भी है, और जो पॉइंट ओ का जो कोऑर्डिनेट्स 1 2 है क्या है ए लाइज ए सी पे भी है, लाइज बी डी पे है, यानी लाइन सेगमेंट ए सी पे भी जो ओ है ये लाइज कर रहा है और लाइन सेगमेंट बी डी पे भी ओ लाइज कर रहा है, ठीक है ना। तो ओ लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए सी एंड सेम इन द लाइन सेगमेंट आपका बी डी। तो अगर ओ दोनों पे लाइज कर रहा तो जो ओ का कोऑर्डिनेट्स होगा ओ इसके लिए भी होगा, बी डी को भी सेटिस्फाइड करेगा और ए सी लाइन सेगमेंट को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अगर मिड पॉइंट ऑफ बी डी है तो क्या हो जाएगा, यानी जो डी का जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस आपका यहाँ पे क्या है, पहले x की वैल्यू क्या है 1 लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे x जो y है यहाँ पे क्या है 1 और 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 क्या है 1 हमारा ये मिड पॉइंट है, तो जो मिड पॉइंट का फार्मूला 1 इक्वल टू क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स प्लस इसका कोऑर्डिनेट्स अपान 2।
तो लिख सकते हैं x1 प्लस x अपान 2 और y1 प्लस y अपान 2, ठीक है ना। अब यहाँ x की वैल्यू पहले से फाइन है, पुट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट क्या है 1 है, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, तो x1 के बराबर क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे x1 की भी वैल्यू क्या मिल गई हमको 1 मिल गई, ठीक है ना। अब हमको x1 की वैल्यू 1 फाइंड हो गई। यहाँ पे क्या था x1 प्लस 1 अपान 2, 1 क्या है 1 हमारा पॉइंट x का कोऑर्डिनेट्स है, ये दोनों का क्या है, ये जो दोनों का x1 प्लस x2 अपान 2 जो होता है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट की पहले से कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गई 1 है, तो ये इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x1 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम अगेन क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यू पहले से पता है 2, तो 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इक्वल टू लिख सकते हैं y1 प्लस y अपान 2, y1 प्लस y अपान 2। अब यहाँ y की वैल्यू क्या है, y की दो वैल्यू थी, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4 था। अगर y इक्वल टू 0 ले तो क्या हो जाएगा 2y1 प्लस 0 अपान 2, क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, y1 इक्वल टू 4। यानी अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट्स, अगर x y का कोऑर्डिनेट्स अगर 1 0 होगा तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 1 4 होगा, क्लियर है। अगर ये 1 0 होगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 1 4 होगा। अगर y की वैल्यू 4 लेते हैं, अगर y की वैल्यू यहाँ 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस 4 अपान 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, तो y1 प्लस 4 इक्वल टू 4, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे y1 इक्वल टू 0। अब हमको क्या होगा, हमको यहाँ पे y1 की भी दो वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे हमको x1 इक्वल टू 1 और y1 इक्वल टू हमारा 0 और y1 इक्वल टू 4। y1 इक्वल टू 0 कब है, जब y इक्वल टू हमारा 4 था, और y1 इक्वल टू 4 कब है, जब y इक्वल टू हमारा 0, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पॉइंट C ले, C का हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या था x y था, तो C का जो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारा हो गया 1 0 और 1 4 है। इसी तरह हमारा जो D पॉइंट्स है, D पॉइंट्स का क्या है हमारा 1 4 है या 1 0 है। यहाँ पे क्या है हमारा 1 0 1 4 है, यानी x का कोऑर्डिनेट्स तो 1 है लेकिन y का कोऑर्डिनेट्स या तो 0 या तो 4 है। बट जब y का कोऑर्डिनेट्स 0 है तो वहाँ y1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 है, और जब y का कोऑर्डिनेट्स 4 है तो y1 का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0। तो हमको क्या, हमको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देने हैं, तो हम कोई इसमें से एक ले लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हमारा अदर कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertex of the square और क्या हो जाएगा 1 0 एंड 1 4, ठीक है ना। क्योंकि दोनों में काम है, अगर 1 4 1 0 1 0 1 4 तो हम इसमें से कोई एक ले लेंगे, 1 0 एंड 1 4 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ABC आर, तो ए वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट्स है 4 6 है, बी का 1 5 एंड सी का 7 2 गिवन है। लाइन इज ड्रॉन टू द इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC एट द पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली such that the AD upon AB is equal to A upon AC is equal to 1 upon 4। यानी AD और AB का जो रेशियो है 1:4 का है और AE और AC का भी इक्वल है 1:4। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड द कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमको एक ट्राइंगल ADE का एरिया फाइंड करना है और जो हमारा ABC का एरिया है उससे कंपेयर करना है, ठीक है ना, कि इस वाले एरिया और इस वाले एरिया में क्या रेशियो है, ठीक है। तो हम आते हैं ट्राइंगल को फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ट्राइंगल क्या है हमारा, एक गिवन ट्राइंगल है
सपोज करिए हमारा एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 6 है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 4 6, बी का आपका कोऑर्डिनेट है 1 5 है, एंड सी का जो कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 और 2 है। एक हमारा लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी और ए सी को। सपोज करिए हमारा लाइन है, इसको इंटरसेक्ट किया, ए हमारा पॉइंट हो गया डी और ए हमारा पॉइंट हो गया ई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमारा जो बी पॉइंट है ए बी को, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया ए बी और ए सी को डी और ई पे, तो ए बी को आपको डी पॉइंट पे, ए सी को आपको ई पॉइंट पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे रेशियो गिवन है, गिवन क्या है हमारा ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। अब ए डी बाई ए बी अगर दिया हुआ है क्या 1/4, ए डी को क्या लिख सकते हैं, इसको अगेन लिख सकते हैं ए डी बाई ए बी इक्वल टू क्या है 1/4 है। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू है ए डी प्लस बी डी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी अपान ए डी प्लस बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4AD इक्वल टू हो जाएगा AD प्लस BD। 4AD इक्वल टू AD प्लस BD, AD को लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3AD, 3AD इक्वल टू BD, तो AD बाई BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, AD बाई BD इक्वल टू 1/3, ठीक है ना। 4AD इक्वल टू AD प्लस BD, AD जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -AD, 4AD माइनस AD, 3AD, 3AD इक्वल टू BD, AD बाई BD इक्वल टू 1/3। इन द सेम वे अब यहाँ पे A बाई AC को कर लें, A बाई AC इक्वल टू 1/4, ये भी क्या है A बाई AC इक्वल टू 1/4 गिवन है, तो इसको अगेन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A बाई AE प्लस EC, AE प्लस EC, क्योंकि यहाँ पे क्या है AC इक्वल टू क्या है AE और प्लस EC, ठीक है। AC इक्वल टू A प्लस EC, तो यहाँ पे AC की जगह क्या है A प्लस EC इक्वल टू क्या 1/4, मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा 4AE इक्वल टू AE प्लस EC, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3AE इक्वल टू EC, तो AE डिवाइड बाई EC, यानी A डिवाइड बाई EC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ पे जो रेशियो दोनों का क्या होगा 1/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3, अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे दूसरा रेशियो फाइंड हो गया, इसको हम इरेज कर लेते हैं। हमें यहाँ पे रेशियो मिल गया AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। हमको यहां से रेशियो फाइंड हो गया, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, ठीक है ना। हमको D का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अब सपोज करिए इसका कोऑर्डिनेट्स है हमारा XY और इसका कोऑर्डिनेट्स हमारा X1 और Y1, ठीक है। ये XY है और इसका X1 Y1 है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला, अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला क्या है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 क्या लेते हैं, यहाँ 1 ले लिए, तो यहाँ x2 क्या हो जाएगा इधर साइड का हो जाएगा, जब m2 ये लेंगे तो x1 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो हम लिए 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा x का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D क्या होगा, पहले x निकाल लेते हैं फिर देन y निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 5,
1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 बटा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस 5 अपॉन 4, यह क्या हो जाएगा 23 अपॉन 4। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी का कोऑर्डिनेट्स है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा 13 अपॉन 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 अपॉन 4। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 13 अपॉन 4 और 23 अपॉन 4। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे डी का कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं इस तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या निकालेंगे पॉइंट। अब डी की जगह क्या हो जाएगा ई। हमारा ई पॉइंट्स भी क्या है 1 और 3 के रेशियो में। तो यहाँ पे भी अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ m1 1 है तो इसके लिए x2 काम करेगा 7। ठीक है 1 इंटू 7 और 3 इंटू x1। तो यहाँ पे x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स x1 है फर्स्ट, तो x1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 7। तो 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। इस तरह y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, यहाँ पे 1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 6 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 12 प्लस 7 क्या हो जाएगा 19 अपॉन 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 20 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 अपॉन, और यहाँ पे आपका हो गया 3 6 18 और आपका 1 2 18 प्लस 2 20 अपॉन 4। ठीक है ना। इसको 20 अपॉन 4 अभी इसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं क्योंकि सारा डिनोमिनेटर क्या है 4 में है, तो हमको कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी। ओके अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमको वैल्यू फाइंड हो गई ई की। हमको ई वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 19 अपॉन 4 और यहाँ पे हो जाएगा 20 अपॉन 4। ठीक है। अब यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको एरिया निकाल सकते हैं। अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब यहां आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। हमको ADE का ट्राइंगल एरिया फाइंड करना था। हमारा फार्मूला क्या है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया का ट्राइंगल का फार्मूला। अब यहाँ पे x1 काम करेगा 4 6, x2 आपका हो गया 13 अपॉन 4 23 अपॉन 4 एंड x3 क्या हो जाएगा 19 अपॉन 4 एंड 20 अपॉन 4। ओके अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फार्मूला को। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x1 क्या हमारा 4 है तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ इंटू, यहाँ पे लिखते हैं 4 y2 माइनस y3, y2 क्या 23 अपॉन 4 तो 23 अपॉन 4 माइनस y2 माइनस y3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 अपॉन 4 प्लस अब क्या हो गया x2 क्या हमारा 13 अपॉन 4, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आपका y3 माइनस y1 तो 20 अपॉन 4 माइनस 6, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा 19 अपॉन 4 x3 अब क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 क्या है 6 माइनस y2 क्या हो जाएगा 23 अपॉन 4। हमारा यही फाइनल हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा, यहाँ हाफ सबसे बाहर हो जाएगा 23 अपॉन 4 माइनस 20 अपॉन 4, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो 23 माइनस 20 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 4 प्लस आते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 माइनस 6 माइनस 1 का जब 30 अपॉन 4 में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 13 अपॉन 4। अब यहाँ पे आएंगे
यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 जा 24, 24 में से 23 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 19/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। अब इसको अगेन सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे बचा 3 माइनस 13/4 प्लस क्या हो जाएगा 19/16। यहाँ पे क्या है 16 है, 16 का अगर हम एलसीएम ले लें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 का एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो 16 का जब एलसीएम लेते क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई होगा तो -52 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1948 कितना हो जाता है 67 माइनस 52/16। अब 16 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सीधे क्या लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं, ठीक है। 67 माइनस 52 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/32। तो हमारा जो एरिया ऑफ एडीई है, अभी यहाँ पे एडीई जो है एडीई इक्वल टू क्या आ गया 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। हमको एडी फाइंड हो गया 15/32। हमको अब फाइंड करना है एबीसी, क्योंकि हमको कंपेयर भी करना है कि हमारा जो एबीसी ट्राइंगल है उसकी एरिया और जो हमारा एडीई है उसकी एरिया में क्या रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एरिया ऑफ एबीसी। यहाँ पे अब हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। फार्मूला तो सेम होगा। अब यहाँ पे x1 y1 4 6 होगा, x2 y2 हमारा 1 5 होगा और x3 y3 हमारा 7 2 होगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 की वैल्यू 4 लेते हैं। अब क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 तो 5 माइनस 2, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइनस 2 प्लस x2 1 हो गया। x2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा x3 y3 माइनस y2 तो 2 माइनस 6। अब प्लस क्या हो जाएगा +7, जब 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5। ये हमारा ट्राइंगल एबीसी का हमने फार्मूला में पुट कर दिया। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, 3 4 जा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेप और चलते हैं। यहाँ पे क्या -4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +7, ठीक है ना। यहाँ पे 4 थी जाएगा क्या लिख सकते हैं, सीधे हमने लिख दिया इसको 12 में से हमारा 4 माइनस हो जाएगा 8 + 7 क्या हो जाएगा 15/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। अब हमको एरिया हमारा फाइंड हो गया दोनों। यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू हमारा आया था 15/32 स्क्वायर यूनिट्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आया आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। हमें कंपेयर करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर डिवाइड करेंगे तभी रेशियो फाइंड होगा। पहला क्या था 15/32 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 15/2। तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 15/2। क्या हो जाएगा 2 रेशियो हो जाएगा आपका। ये जब हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको 15 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 32। क्लियर है। यहाँ से 15 से 15 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 1/16। यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशियो 1:16, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक आंसर हमारा यहाँ पे, पहला आंसर हमको 2 आंसर यहाँ फाइंड करना था। फर्स्ट फाइंड करना था एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडी एंड द कंपेयर विद द एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। तो फर्स्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल
इज द आंसर क्या हो गया 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। एंड देन द कंपेयर विद द एरिया ऑफ एडी विद द ट्राइंगल एरिया ऑफ द एबीसी, देन द रेशियो इज टू क्या है 1:60 रेशियो है। तो हमारा सेकेंड आंसर हो गया।